आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 के 1 तक हमने बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे 8 का दूसरा। ठीक है, तो 8 का पहला में ये फिगर हम बढ़िया से समझाए थे। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है 8 का दूसरा। 8 के दूसरा में क्या करा सिद्ध करने के लिए, इसमें बोला है कि AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर AE² प्लस CD² प्लस BF²। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सवाल में क्या है, 8 के दूसरा सवाल में कह रहा है कि AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर AE² प्लस CD² प्लस BF। ठीक है, BF²। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला नंबर फिगर समझिए। तो फिगर क्या है, AF का है। देखिए हमको क्या है, पहले AF² के लिए, तो AF² के लिए करेंगे। देखिए A और F ये है। ठीक है, तो A और F ये है, तो यहाँ पर देखिए ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो AF का स्क्वायर दिया, यानी लंब का स्क्वायर दिया है। तो अगर लंब का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर घटे क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला से हम जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए AF² होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, OF का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर देखिए B और D, इसमें भी देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये तो क्या है, कर्ण। तो BD का स्क्वायर क्या होगा, BD का स्क्वायर होगा OB का स्क्वायर, ये कर्ण है, तो OB का स्क्वायर घटे क्या होगा, OD का स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस OB का स्क्वायर घटे OD का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, CE का स्क्वायर। ठीक है, देखिए CE कहाँ है, तो C यहाँ है और E यहाँ है। तो देखिए इसमें भी ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, फिगर से हम समझेंगे। तो यहाँ पर CE का स्क्वायर हम लाना है, तो हमको क्या करना होगा, OC का स्क्वायर घटे OE का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस OC का स्क्वायर घटे OE का स्क्वायर। ठीक है, हमको ये लाना है। ठीक है, तो ये लाना है, तो इसको यहाँ पर बराबर नहीं देकर इसके हम नीचे सॉल्व कर देते हैं, ये पर इसी को बराबर हमको करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा कि OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए फिगर समझिए क्या था, OA का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर। ठीक है, और OE का स्क्वायर, क्या चीज, OE क्या चीज, अब समझाते हैं। देखिए हमको लाना यहाँ पर क्या चीज है, AE का स्क्वायर। क्या चीज का, AE का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर लाने के लिए देखिए यहाँ पर AE का स्क्वायर लाने के लिए, तो ये लंब है, तो AE का स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए ये तो लंब है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कर्ण है और ये क्या है, इसका आधार। तो OE² लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OA, ये कर्ण है ना, तो OA का स्क्वायर घटे क्या चीज, OE का स्क्वायर, यानी OA और OE, OA में से OE घटाएंगे। ठीक है, देखिए OA खोजिए कहाँ है, तो देखिए OA तो यहाँ पर है। ठीक है, OA यहाँ है, तो हम लिखेंगे OA का स्क्वायर, क्या चीज, OA का स्क्वायर, और घटे क्या चीज, OE का स्क्वायर। तो देखिए OE का स्क्वायर क्या घटे होने चाहिए, यहाँ देखिए OE का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे OE का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है, CD का स्क्वायर, क्या चीज, CD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए C और D क्या रहना चाहिए, C और D। तो CD का स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो CD का स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OC का स्क्वायर घटे OD का स्क्वायर, किसका,
ओ सी का और ओ डी का स्क्वायर। तो देखिए ओ सी खोजिए, इसमें से कहाँ है, ओ सी यहाँ है, तो लिखिए ओ सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर घटे किसका, ओ डी का, ये देखिए घटे ओ डी है, घटे ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लाना है, देखिए बी डी का स्क्वायर लाना है। तो बी डी का स्क्वायर लाने के लिए देखिए बी डी है, तो बी और डी का स्क्वायर लाने के लिए देखिए अभी बताया कि ये कर्ण है, ये लंब है, आधार। तो बी डी का स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कर्ण में से आधार, ये लंब को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। यानी कर्ण क्या है, ओ बी, क्या है, ओ बी घटे ओ डी। यानी हमको क्या करना पड़ेगा कि प्लस ओ बी का स्क्वायर घटे क्या चीज़, सॉरी बी एफ लाना है यहाँ पर, देखिए बी एफ स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, बी एफ है, बी कहाँ है, बी और एफ, यानी ये ठीक है, मिस्टेक हो गया। बी एफ का स्क्वायर क्या लाना है, बी एफ का स्क्वायर। तो बी एफ का स्क्वायर लाने के लिए देखिए ये लंब है, ये लंब मानिए, तो ये धार, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो बी एफ स्क्वायर लाने के लिए ओ बी का स्क्वायर घटे ओ एफ का, क्या होगा, ओ एफ का, ओ बी का स्क्वायर ओ एफ का, यानी ओ बी का स्क्वायर तो लिख लिए, घटे क्या होगा, ओ एफ का, तो क्या होगा, ओ एफ का होगा। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर घटे ओ ई का स्क्वायर, क्या जाएगा, ए ई का स्क्वायर अभी बताए थे, और ओ सी स्क्वायर घटे ओ डी स्क्वायर, क्या जाएगा, सी डी, और ओ बी स्क्वायर घटे ओ एफ, क्या जाएगा, बी एफ। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई का स्क्वायर प्लस पूरे के बदला में ए ई का स्क्वायर, पूरे के बदला में सी डी का स्क्वायर, इस पूरे के बदला में प्लस बी एफ का स्क्वायर। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमने बता दी है। ठीक है, चलिए 8 का तो दूसरा हो गया। चलिए अब 9 का देखिए, सवाल 9 का। 9 में क्या कर रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, अब कह 10 मीटर सीढ़ी लगा हुआ है, किससे, दीवार पर। ठीक है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचे पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, तो दीवार की आधार और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कह रहा है कि एक दीवार है, कितना मीटर, 8 मीटर खड़ा, और 10 मीटर सीढ़ी उस पे दीवार पर है। यानी यहाँ पर देखिए पहले फिगर के द्वारा समझिए, यानी यहाँ पर क्या है, एक दीवार है जो 8 मीटर है, कितना मीटर, 8 मीटर है। ठीक है, और इसी से सटा हुआ एक खिड़की तक, ठीक है, मान के चलिए खिड़की यहाँ तक है, एक सीढ़ी जो सटा हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सीढ़ी के जो ये निचले वाला है, नीचे वाले बिंदु, यहाँ से इस दीवार के बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है। यानी तो इसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, इसका नाम ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये लंब है, ये क्या है, लंब, ये आधार है। ठीक है, और ये एक कौन सा कोण बनाएगा, समकोण। ठीक है, क्या बनाएगा, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, क्या निकलना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या चीज, कि कर्ण का जो वर्ग होता है, थ्योरम पढ़े थे ना, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे कि माना, जो हम किए हैं वो लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। ठीक है, बी समकोण है। अब क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर किसके, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी BC का स्क्वायर क्या होगा, BC का वर्ग प्लस आधार का यानी AB का वर्ग। ठीक है, अब देखिए AC ये दिया हुआ है 10, यानी लिखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर BC दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर नहीं दिया है तो लिखिए AB का स्क्वायर, यही तो निकालना है सीधी की दूरी। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस AB स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए 64 इधर प्लस में बराबर किधर रहेगा तो माइनस में, यानी 100 यहाँ पर याद दे दीजिए, घटे 64 बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। 100 में से 64 घटेगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36 बराबर AB स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर जब बराबर किधर आता है तो क्या बनता है रूट, यानी क्या होगा रूट अंडर क्या होगा 36 बराबर AB। ठीक है, तो रूट 36 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने 6 36, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको रूट में से एक बाहर हो जाएगा, दो इसका लिख सकते हैं ना हम क्या जी 6 गुने 6, यानी 2 में से क्या होता है बाहर, यानी हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6AB क्या लिख सकते हैं 6B, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटेगा AB क्योंकि स्क्वायर को बराबर के उधर ले गए हैं। ठीक है, तो यानी AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी हम लिख सकते हैं दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी सीढ़ी से दीवार के निचले सिरे की जो दूरी होगा कितना होगा ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या था आंसर। ठीक है, यही लाना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जिस प्रकार 9 है उसी प्रकार 10 है। क्वेश्चन में 10 में कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, करके 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभे, क्या चीज ऊर्ध्वाधर खंभे है। ठीक है, 18 मीटर यानी ऐसे ऐसे खड़ा है। ठीक है, ऐसे, अब वो 18 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है उसके सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके सिरे से जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा है। ठीक है, एक खूंटे से उसको क्या कर दिया जोड़ दिया गया है। तो खंभे की आधार की खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितना है 24 मीटर है। अब देखिए सवाल को समझिए, कह रहा है जो है क्या चीज ऊर्ध्वाधर 18 मीटर है, ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर ये हुआ, ये कितना है 18 मीटर है। ठीक है, इसके सिरे से एक तार बांध दिया गया है। ठीक है, एक खूंटा है, एक क्या है खूंटा, यहाँ पे खूंटा बांध दिया गया, इस सिरा से इस खूंटे की यानी तार को क्या कर दिया बांध दिया गया। ठीक है, तार बांध दिया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस तार की जो लंबाई है ना कितना है 24 मीटर, कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि खूंटे से कितनी दूरी पर गाड़ा हुआ है, यानी खूंटे पर जो गाड़ा गया है, ये खूंटा पर जो रस्सी बांधा गया है। ठीक है, तो तार कितना पर ये जो तार तान के जो बांधा जाएगा। ठीक है, कितना तार को तन के बांधा जाएगा, देखिए यानी या इसके और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यानी 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा का खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खंभे का आधार ने खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा गया है, यानी कितनी दूरी पर गाड़ा गया है। तो चलिए ये भी उसी प्रकार है, यानी A B और क्या है C। तो चलिए बनाते हैं, तो लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC में कोण B जो है क्या है कोण B पर समकोण है, कोण B पर क्या है समकोण है। उसी प्रकार सवाल बनेगा जैसे 9 नंबर है, तथा AC क्या है तार की लंबाई है, AC जो हमारा ये क्या है तार की लंबाई, यानी कितना है 24 मीटर। ठीक है, तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो दिया हुआ है कितना 24, यानी 24 का स्क्वायर बराबर AB नहीं दिया हुआ है, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 18 दिया हुआ है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर AB स्क्वायर तो निकालना ही है, तो AB स्क्वायर
प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ये भी प्लस में बराबर कितना रहेगा तो माइनस में। देखिए आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, हमें याद है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको ये वर्ग जब तक याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए वर्ग याद रखना जरूरी है, कम से कम आप जो है 40-50 तक याद कर लीजिए वर्ग, जो आगे भी भविष्य में काम दे, ठीक है। चलिए तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 576 घटे 324 बराबर क्या होगा AB स्क्वायर। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। कितना है 5 में से 3 गया तो 2, यानी 252 बराबर AB स्क्वायर। अब स्क्वायर है बराबर कितना रहेगा तो रूट बनेगा, यानी रूट अंडर 252, ठीक है, बराबर AB। इसको जब हम ये क्या करेंगे, ये भी हमारा ये स्क्वायर नहीं होगा, लिखा जाता है बार बार, तो ये भी हमारा ये इतना आएगा, ठीक है। अगर ये इसी को हम जब गुणनखंड करके अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 6√7 AB, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर जाता है। एक हवाई जहाज है, ठीक है, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, ठीक है, उड़ता है। अब क्या है कि इसी समय एक और दूसरा जो जहाज है उसी हवाई अड्डा से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो कह रहा है कि 1.1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप जो है दिशा समझिए। क्या समझिए, दिशा। तो दिशा समझिए, तो दिशा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए क्या है, ये है, ये इसमें समझिए ऊपर वाला जो होता है ऊपर, उसको उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर, ठीक है। नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं। दाएं साइड वाला को पूरब, ठीक है, और बाएं साइड वाला को पश्चिम, ठीक है। ये तो समझ गए। अब चलिए, अब सवाल में क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो है, एक हवाई जहाज, ठीक है, जो उत्तर की ओर जाता है। किस उत्तर की ओर, कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यानी इस ओर गया, ठीक है। और एक कह रहा है, एक जो जहाज है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी ये 1000 किलोमीटर के प्रति घंटा की स्पीड से गया है उत्तर की ओर। ठीक है, एक और जहाज जो है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पश्चिम की ओर गया है। यानी पश्चिम की ओर जो गया है वो क्या होगा, इस साइड होगा, ये पश्चिम है, इस ओर। तो कह रहा है कि दोनों तो जब ये जाएगा तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी इसका और इसका पूछ रहा है, यानी यहाँ ये क्या होगा। तो हमको जो यहाँ पर जो है चाल दिया हुआ है, क्या चीज, गाड़ी की चाल, ठीक है। तो चाल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सो पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11 नंबर सवाल है कि पहला हवाई जहाज, हवाई जहाज को 1.1/2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1.1/2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे, देन 2 1 2 1 3, यानी 3/2। और पहला जहाज कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, देखिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो देखिए दूरी निकालने के लिए पहले से यहाँ पे फार्मूला समझिए क्या है। तो एक होता है फार्मूला कि समय बराबर क्या चीज, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो जब दूरी निकालना होगा तो चाल बट्टा में तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, यानी दूरी बराबर हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो यानी हो जाएगा समय गुने चाल, या चाल गुने समय, लिखिए बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए समय तो यहाँ पर दिया हुआ है 3/2, चाल कितना था, तो देखिए चाल जो था 1000 किलोमीटर था, किसके, पहला जहाज के लिए। तो यहाँ पर यानी क्या करेंगे,
इस समय तो दिया हुआ है, गुना करेंगे किससे, 1000 से। तब काटेंगे तो कितना, 500, यानी 5 या 15, यानी कितना आ गया, 1500। यानी इसका दूरी कितना होगा, 1500, यानी इसका जो दूरी हुआ 1500 किलोमीटर होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब दूसरा जहाज के लिए क्या करें, देखिए अब क्या करेंगे हम दूसरे जहाज के लिए, दूसरे हवाई जहाज को 1.1/2 घंटे, समय वही रहेगा, घंटे में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 3/2 गुने क्या करेंगे, गुना करेंगे 1200 में, तो कटेगा कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, 600, 6 कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर हो जाएगा। यानी इसका दूरी कितना हो गया, 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत, हमको क्या करना, इसका दूरी निकालना है, यानी ये कर्ण है, तो कर्ण का क्या था, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज कि क्या होगा, AC² बराबर, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं AB और C, यानी AC², ये तो होगा समकोण, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक है, AC कितना था, तो AC तो निकालना है, बराबर, यानी AC²। AB कितना है, AB दिया हुआ है 1800 किलोमीटर और BC 1500 किलोमीटर, यानी AB दिया हुआ है 1800 किलोमीटर का वर्ग प्लस BC 1500 किलोमीटर का वर्ग। ठीक है, 18 यानी 1800 है, तो यहाँ पर देखिए 18 का वर्ग कितना होगा, 18 का वर्ग होगा 324। ठीक है, 324। ठीक है, प्लस 15 क्या होगा, 15 का 225। ठीक है, 4 गो 0 होगा, इसमें भी 4 गो 0। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5। ठीक है, 4 गो 0 है, तो 4 गो 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए AC² था, तो AC²। ठीक है, अब स्क्वायर बराबर को उधर जगह तो क्या बनेगा, रूट, यानी रूट अंडर 549, 4 को 0 दे दीजिए। ठीक है, अब ये किसका वर्ग है, तो अब वर्ग निकालने के लिए इसको गुणनखंड कीजिए। जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर कै गो 0 है, 4 गो, तो 4 0 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 कितना है, 10,000। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुने 100, यानी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुना 549 को हम लिख सकते हैं 61 गुने 9, 61 गुने 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी यहाँ पर क्या होगा 100, 2 में से 1 बाहर निकलेगा यानी 100 गुने, फिर इसमें से 2 से बाहर निकलेगा तो यानी 3, और रूट 61 जो रूट में रह जाएगा यानी 61, यानी क्या हो जाएगा 100 तिया 300 रूट 61, यानी AC बराबर क्या आ गया, AC बराबर 300 रूट अंडर 61 आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 12। देखिए इसमें क्या है कि 2 खंबे उन जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंबा है, एक खंबे की ऊंचाई 11 मीटर है, एक का 6 मीटर है। ठीक है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े, यानी समतल भूमि पर क्या है, खड़ा है। यदि
इनके, अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक था इसलिए हम सही पहले कर लिए, ठीक है। निचले पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा है जो क्या है 11 मीटर, ठीक है। एक और दूसरा खंभा है जो 6 मीटर है, ठीक है। और ये समतल जमीन है, ठीक है, यानी ये क्या है, समतल जमीन। तो ये 11 मीटर हो गया इसकी लंबाई पूरा टोटल, और इसकी लंबाई कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे, खींच ले, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक 6 मीटर होते, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5, यानी यहाँ पे कि 5 मीटर, यानी इसका दूरी कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था क्या कि निचले पाद बिंदु की जो दूरी है कितना है 12 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इससे समतल दूरी पर जो खंभा गड़ा हुआ है इसका दूरी कितना है, यानी ये है 12 मीटर, ठीक है। तो ये अगर 12 मीटर तो ये भी क्या होगा 12 मीटर। तो हमको पूछ रहा है कि इसका शिखर यानी ये इसके बीच की दूरी पूछ रहा था कि इसके शिखर से इसके शिखर के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने लिख दिए हैं क्या चीज़ कि ये तो ए है, इसका नाम लिख दिए ए बी सी डी और ये ई, यानी हम चलेंगे त्रिभुज किस में, ए डी ई में, ठीक है। चलिए हमको निकालना ए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, कर्ण का वर्ग, वही सवाल है। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग क्या होगा, ए ई स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, डी ए स्क्वायर। तो ए ई तो हमको निकालना है, तो ए डी कितना दिया हुआ है, ए डी दिया है 12 स्क्वायर प्लस डी ई कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 5 4 9 4 2 6 1 का 1, ठीक है। तो ए ई का स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो क्या बनेगा रूट, यानी रूट अंडर 169। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 13 गुने 13, यानी 1 बाहर होगा, यानी ए ई बराबर क्या हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है, आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, ये क्या नंबर था 12 नंबर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण जो है सी क्या है समकोण है, कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु जो है डी है और ई स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, यहाँ पर हम त्रिभुज एक बना लेते हैं, ठीक है। जिसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और सी का रहा है समकोण, यानी सी यहाँ होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु क्या है डी और ई है, यानी सी ए पर डी है और सी बी पर ई है, यानी सी ए क्या है, सी ए यहाँ पर क्या है डी बिंदु, ठीक है, और सी बी पर ई बिंदु, यानी सी बी पर ई बिंदु, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, हमको लाने के लिए क्या कर रहा है ए ई स्क्वायर, यानी ए यानी यहाँ पर देखिए डी और ई या ए ई स्क्वायर, यानी ये काम कीजिए कि यहाँ इसको इससे मिला दीजिए,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर कर रहा है, तो डी स्क्वायर कर रहा है तो डी और ई के लिए यानी यहाँ पे एक बिंदु कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ई स्क्वायर कर रहा है यानी ए से ई का हो, यानी ए से ई एक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए बी यानी ए से बी भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद बी डी यानी बी और डी यानी बी और डी के लिए भी एक रेखा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलिए तो हम सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो हमने काम किया पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है, कोण सी पर समकोण है, ठीक है। फिर भुजा AC तथा BC पर, AC तथा BC पर बिंदु D तथा E है, ठीक है। तो हमने रचना में भी क्या किया, रचना में D को E से मिलाया, A को E से मिलाया और B को D से। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे, रचना में लिख देते हैं। रचना क्या है, D को C से, D को E से, D को E से, फिर B को D से, B को D से तथा A को E से, A को E से मिलाया, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या था कि सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम चलेंगे हम समकोण त्रिभुज ACB AE स्क्वायर, ठीक है। तो AE स्क्वायर लाने के लिए, AE स्क्वायर लाने के लिए हम किस त्रिभुज से चलेंगे, AE और C से। तो हम चलेंगे त्रिभुज AEC में। इसमें क्या है, इसमें क्या चीज़, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि देखिए ये तो आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब। तो AE स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि AE स्क्वायर लिख सकते हैं हम बराबर AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर या EC का स्क्वायर, जो भी लिखें, ठीक है। तो यानी हम लिखेंगे AE का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इस समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, किससे, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में यानी इस वाला में, ठीक है। तो DCB में देखिए क्योंकि हमको BD का स्क्वायर दिया है तो यानी BD, क्योंकि यहाँ पर क्या है BD स्क्वायर लाना है ना, तो BD स्क्वायर लाने के लिए यह देखिए कर्ण है, तो कर्ण जो का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, किससे हम जानते हैं, पाइथागोरस। तो हम चलेंगे त्रिभुज किससे, DCB में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या चीज़, हमको लाना है BD, तो लिखेंगे BD स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी लिखेंगे CD स्क्वायर या DC जो भी लिखिए, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब हमको क्या है, ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे। हमको लाना क्या है, ये, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, तो लिखेंगे बाएं को बाएं तरफ से, दाएं को दाएं तरफ से, तो देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर
प्लस सी ई ए स्क्वायर, फिर प्लस सी डी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको लाना क्या है, ए बी स्क्वायर। तो देखिए ए बी, ए और बी, ए बी स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर कहाँ है, ए सी स्क्वायर है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको लाना है क्या चीज़, डी ई स्क्वायर। तो डी और ई स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, डी स्क्वायर के लिए हमको चाहिए, डी स्क्वायर के लिए डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। डी सी या सी डी बात एक ही है, यानी सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, सॉरी बी सी कहते हैं, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर चाहिए, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर है, तो यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर का हम जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी डी ई स्क्वायर। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, और यही तो हमको क्या करना था, लाना था, यानी ये क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर में क्या करा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया है। ठीक है, ए से बी सी पर डाला गया है, ठीक है, लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर हो जाता है किसके, 3 सी डी। ठीक है, आकृति देखिए दिया हुआ ये आकृति है। ठीक है, ए बी सी के ए से देखिए, ए से बी सी पर, बी एस सी पर एक क्या गया डाला गया है लंब, जिसका नाम क्या दे दिया है, डी, यानी ए डी हो गया। जहाँ पर जिस पर लंब डाला जाता है वो क्या होता है, समकोण। चलिए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है वहाँ पे, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी बी दे दिया हमको, डी और यहाँ पर जो है बी ये दे दिया है, डी बी कितना है 3 सी डी की। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का नाम दे दिया है क्या चीज़, ए बी और सी, और इस ए से एक लंब डाला गया है जो ये कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी इस बिंदु का नाम क्या है, डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिए हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया है कि डी बी बराबर जो है 3 सी डी के बराबर है। किसके बराबर है, 3 सी डी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, बी सी क्या है, बी सी क्या होगा, बी सी बराबर होगा बी डी प्लस सी डी या डी सी बोलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बी सी बराबर होगा किसके, बी डी प्लस सी डी के। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए बी सी बराबर डी बी लिखिए या बी सी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी बी बराबर कितना दिया है, 3 सी डी, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे यानी 3 सी डी प्लस सी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सी डी और 1 सी डी मिलके 4 सी डी, यानी बी सी बराबर क्या हो गया, 4 सी डी। ठीक है, अगर कहेगा सी डी निकालने के लिए, तो सी डी तो ये बट्टा में है, सॉरी ये गुना में है, सी डी के क्या चीज़ में है, गुना में है, तो इधर आएगा तो बट्टा में, यानी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा 4, बी सी बट्टा 4 ये आएगा, जरूरत पड़ने पर ये करेंगे। अब देखिए अब हमको बी डी निकालना है, क्या चीज़, बी डी निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए बी डी लिखिए या डी बी, बात एक ही है। तो बी डी बराबर क्या दिया है, 3 सी डी। ठीक है, 3 सी डी है। अब एक चीज़ देखिए,
अब यहाँ पर देखिए सी डी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए BC/4, तो यहाँ पर हम इसको 3 गुना क्या चीज़ BC/4 यानी BD या DB लिखिए, BD लिखिए या DB लिखिए, बात एक ही, यानी DB बराबर हमारा क्या हो गया 3BC/4। ठीक है, चलिए ये जो अगर उपयोग ये आया तो ये करेंगे, ये आया तो ये करेंगे। ठीक है, जिसका यूज आएगा उसका हम करेंगे। तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है क्या चीज कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। ठीक है, तो हम चलेंगे किससे, त्रिभुज ADB यानी इस त्रिभुज से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ADB में क्या चीज़ है, त्रिभुज ADB में क्या होगा AB² यानी ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार, तो AB² बराबर क्या होगा AD² प्लस BD²। तो यहाँ पर लिखेंगे AB² बराबर AD² प्लस BD², समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अगला त्रिभुज किससे, ADC से, त्रिभुज ADC में चलेंगे। इसमें क्या होगा AC² क्या होगा AC² बराबर क्या होगा AD² प्लस DC² या CD² जो लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे AC² बराबर AD² प्लस CD², इसको समीकरण फर्स्ट। अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए। ठीक है, यानी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर, बाएं को बाएं तरफ से, दाएं को दाएं तरफ से, AB² लिखेंगे AB² प्लस, सॉरी घटाना है ना, तो घटे AC² बराबर क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना क्या है 14 में AB² बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बराबर है, घटे, यहाँ पर देखिए क्या होगा AD² प्लस BD² घटे चिन्ह AD² प्लस CD²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा AD² प्लस BD² दोनों माइनस में हो जाएगा, AD² माइनस CD²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AD² प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या होगा कटेगा, तो क्या बचा प्लस BD प्लस BD² माइनस CD², ये बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ कि BD का मान दिया हुआ, देखिए BD का, देखिए यहाँ पर ये BD ही निकला था, ये जो इसी का मान आया था BD या CD क्या है 3BC/4, यहाँ पर लिखेंगे हम 3BC/4 किसके जगह पर, BD के जगह पर। ठीक है, उसके बाद देखिए CD है, तो CD का भी मान यहाँ देखिए निकाले हैं BC/4, तो हम लिखेंगे घटे BC/4, LCM लेंगे तो वही आएगा 4 यानी 3BC घटे BC, तो क्या आ जाएगा 2BC, यानी आ जाएगा ये 2BC। एक चीज और, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर बढ़, तो यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, BC का स्क्वायर BC² होगा, 4 का स्क्वायर 16 घटे BC, तो BC², 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब होगा भिन्न का घटाओ, यानी 16, तो 9BC² घटे BC², यानी कितना हो जाएगा 8 यानी 8BC² घटे 16, क्या होगा 8 दूना 16 बराबर, ये किसका मान निकाल रहे थे AB² घटे AC², यानी यहाँ पर आ गया क्या चीज़ AB² घटे AC²। ठीक है, AB² घटे AC² बराबर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे AB² घटे AC² बराबर क्या हो गया BC/2,
और यही जब बट्टा इधर आएगा तो क्या चीज़ में आएगा, गुणांक में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणांक में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़ कि 2ab 2ab स्क्वायर घटे AC स्क्वायर बराबर क्या था, BC स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये घटाव में है तो बराबर की जाएगा तो प्लस में, यानी 2ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये इधर है या इधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको यही लाना था। ठीक है, प्रूव्ड। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या करा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इसके भुजा जो है सभी क्या है, समान है यानी बराबर है। ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर क्या है, 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और कह रहा है कि एक जो है D बिंदु है, किस पर, BC पर, यानी BC है एक पर D बिंदु है। ठीक है, D बिंदु है तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यानी समबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा, यानी तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या चीज, लिखते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये तो दिया हुआ है। ठीक है, माने के जरिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो भुजा BC पर एक बिंदु क्या है, D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर क्या है, 1/3 BC। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, दिया है। ठीक है, तो अब देखिए रचना से हम क्या कर लेंगे कि एक और जो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बिंदु, और एक और हम क्या कर लेंगे, रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इसका नाम था D, इसका नाम देते थे A जो BC पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज ये तो एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी AE लंब हो गया किस पे, BC पर, और ये त्रिभुज क्या है, समबाहु, यानी तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, पहले यहाँ पर लिखिए AB बराबर होगा किसके, BC के, और BC बराबर होगा AC के। ये किसके हम बराबर मान लेंगे, A के, यानी ये माना। ठीक है जी, A के क्या है, ये तीनों भुजा A के बराबर, यानी ये भी A होगा, ये भी A होगा, आई पूरे क्या होगा, A, यानी ये पूरे हो गया A। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो एक चीज़ देखिए, BE, यहाँ पर BE अगर निकालेंगे तो ये किसका आधा है, BE हमको चाहिए तो ये BC का आधा है, यानी BE बराबर क्या होगा, BC के आधा। ठीक है, तो देखिए BC हमारा क्या है, A, यानी BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A, यानी हमारा BE बराबर हो गया क्या चीज़, A/2, क्या हो गया, 1/2।
और एक चीज़ देखिए, हमको अगर ई सी चाहिए, ई और सी, तो ये भी किसके आधा है, बी सी के, यानी यहाँ पर लिखेंगे ई सी बराबर क्या चीज़, बी सी बट्टा 2। तो बी सी बराबर क्या है, ए, यानी यहाँ पर ई सी भी बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टा 2। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर हमको डी ई चाहिए, क्या चीज़, डी ई, डी और ई हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, डी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी ई में से बी डी घटाएंगे। अगर डी ई हमको निकालना होगा तो बी ई यानी पूरे में से बी डी को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि डी ई हमको अगर चाहिए तो क्या चीज़, बी ई घटे क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है। तो देखिए बी ई का तो मान दिया ए बट्टा 2, तो यहाँ लिख लेंगे ए बट्टा 2 घटे बी डी का मान क्या है, तो बी डी का मान देखिए अभी नहीं, बी डी कहाँ गया, बी डी, तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी डी का मान निकालना होगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए बी डी का, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1/3 बी सी, क्या दिया है, 1/3 बी सी। तो यहाँ पर हमारा बायां लिख दें, बी डी बराबर है, बी डी बराबर है 1/3 बी सी। तो बी सी का मान क्या है, ए, यानी हमारा हो जाएगा बी डी बराबर A/3। क्या हो जाएगा, A/3, क्योंकि बी सी यहाँ पर क्या है, ए पूरा, तो यहाँ पर हम बी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6, यानी 3A - 2A बराबर क्या हो जाएगा, एक A/6, यानी डी ई बराबर क्या हो गया, डी ई बराबर हमारा आ गया A/6। ठीक है। अब चलिए, अब हम चलेंगे किससे, त्रिभुज ए बी ई में, किसमें, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ये वाला त्रिभुज। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानेंगे, कि हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ए बी तो दिया हुआ है, देखिए ए बी कितना है, ए माने थे, यानी हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर ए ई कितना हो जाएगा, ए ई तो नहीं पता है, तो हम लिखेंगे ए ई स्क्वायर बराबर बी ई कितना हो जाएगा, बी ई, तो बी देखिए यहाँ पर निकाले थे A/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या चीज़, A/2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये देखिए प्लस में बराबर कितना जाएगा, तो माइनस में, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम करेंगे, यानी क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 को ए से, यानी 4A स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4A स्क्वायर घटे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर, लिखेंगे ए ई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, 4 में से ए घटेगा, कहने 3A स्क्वायर बट्टा 4 बराबर ए ई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रूट अंडर आएगा, यानी बराबर इधर है तो स्क्वायर में, तो इधर रूट में, यानी रूट अंडर 3A स्क्वायर बट्टा 4, ये पूरे के रूट में। ठीक है। बराबर ए ई, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर में, तो ये भी निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर आ जाएगा, ये रूट का इधर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर हमारा आ गया ए बराबर आ जाएगा क्या चीज़, 3 तो रूटे में ना रह जाएगा, यानी हो जाएगा √3
a/2 यानी AE हमारा ये आ गया। ठीक है, AE बराबर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर पुनः चलेंगे हम किससे, AED में, AED में यानी E वाला में। ठीक है, इस वाले में चलिए, उस वाले में हम चलेंगे यानी त्रिभुज AED में। ठीक है, इससे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा कर्ण यानी AD² बराबर AD² बराबर AE² प्लस DE², यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होगा AD² बराबर AE² प्लस DE²। ठीक है, तो AD का तो मान है नहीं, AD का मान तो दिया नहीं ना है। देखिए AD का तो मान दिया नहीं ना है, ये AD तो मान नहीं दिया है। AE का मान तो अभी हम निकाले हैं, देखिए अभी फिलहाल हम तुरंत निकाले हैं AE का मान, इसलिए हम AE का मान पहले निकाले। ठीक है, लिखेंगे √3a/4² प्लस DE का मान क्या है, तो DE का मान देखिए अभी निकाले थे a/6। देखिए यहाँ a/6, इसलिए हम सब पहले मान निकाले तब बनाए। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, a/6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा। a का स्क्वायर a/4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस a का स्क्वायर क्या होगा a² 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी कितना है ये 4, देखिए यहाँ पर देखिए 2 है ना, यहाँ पर देखिए मिस्टेक ना हो जाए, तो कितना है 2। ठीक है, इन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आएगा हमारा 36 ही आएगा, 36। तो 4 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आएगा, यहाँ पर देखिए 36 है ना, तो 4 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आएगा, तो 36 जो है ये आएगा 8 चौक 32, 9 बार में, कितना बार में 9 बार में। तो 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27 a। ठीक है, प्लस 36 का 36 तो ये a²। ठीक है, क्योंकि ये भी A² है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, यहाँ A² है तो A²। ठीक है, 36 में से 27 प्लस 1 क्या हो जाएगा 28, यानी ये हो जाएगा 28 A²। 27 A² प्लस A² कितना हो जाएगा 28 A² 36। ठीक है, ये कटेगा 7 चौका 28, 9 चौका 36, यानी AD², ये AD ना था AD², तो AD² बराबर हमारा क्या आ गया, AD² आ गया 7A²/9। अब यहाँ पर देखिए बट्टा में 9 है तो इधर आएगा तो गुणांक में, यानी ये हो जाएगा 9AD² बराबर 7A²। अब देखिए A किसको हम माने थे, तो A जो हम माने थे AB BC और AC, तो हमको सिद्ध करके लाना क्या है AB ना, यानी A की जगह पर हम क्या रखेंगे AB, सॉरी A की जगह पर क्या रखेंगे AB। अगर हमको BC रहता तो BC रखते, AC रहता तो AC रखते, तो हमको लाना क्या है 7AB यानी AB रखना है। तो क्या रखेंगे यहाँ पर A² की जगह पर AB, यानी 9AD² बराबर 7A² है, यानी AB का क्या हो जाएगा A²। यही हमको क्या करना था, लाना था। ये हमारा हो गया आगे क्या चीज़, प्रूव्ड। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो सवाल को आप दोबारा देख लीजिए, जब तक दोबारा नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सवाल क्या लॉन्ग है और थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप 2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या करा कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सवाल को फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर यहाँ क्या है, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, इस त्रिभुज में हम क्या किए ABC। ठीक है, और 16 नंबर में भी कह रहा है कि समबाहु, यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में क्या होगा बराबर, यानी ये अगर A होगा ये भी A होगा, ये भी A होगा। ठीक है, और इसी पर एक और जो है
शीर्ष लंब डाला हुआ, यानी ए से बी सी पर क्या शीर्ष लंब यानी डी। तो जो शीर्ष लंब डालता है वो क्या था 90 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री 90 डिग्री। और ये दोनों को दो बराबर भागों में काटेगा, यानी दो बराबर भागों में, यानी दो बराबर भागों में। यानी अगर ये पूरे ए है तो अगर इतना क्या होगा a/2, इतना भी क्या होगा a/2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़ 16 नंबर। देखिए 16 नंबर सवाल है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक भुजा का मान क्या है ए है। हमने ये माना, ठीक है। उसके बाद यानी इसका मतलब क्या ए बी बराबर है किसके बी सी, और ये बराबर है किसके ए सी के। कितना के बराबर है ए के बराबर। ये तो हमने माना। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है कि भुजा के वर्ग किसके, भुजा का वर्ग का तिगुना, यानी भुजा का वर्ग, यानी हमारा ये क्या है ए बी भी भुजा है, ए सी भी भुजा है और बी सी भी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी भुजा ले लेते हैं, यानी एक ए बी भुजा के वर्ग का तिगुना, यानी ए बी हमारा भुजा, यानी ए बी भुजा के तिगुना यानी 3 गुना, ये बराबर यहाँ पर करा उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना। यानी शीर्ष लंब क्या है, देखिए शीर्ष लंब यही ना था जो अभी लंब डाले थे, यानी शीर्ष लंब क्या है ए डी, यानी ए डी के कितना है ए डी के 4 गुना के बराबर। कितना के गुना 4 गुना, यानी 4 गुना ए डी के क्या है बराबर। ठीक है, तो ये हमें मानना था। तो चलिए यह मान लें। अब यहाँ पर सवाल हम चलेंगे त्रिभुज किससे, देखिए अब ए बी ए डी किस में, ए बी और ए डी किस त्रिभुज में आता है ए बी और डी में। तो चलेंगे हम त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। ठीक है, तो ए डी बी में हम चलेंगे। तो ये क्या हमारा लंब है, अब ये भी शीर्ष लंब डाला गया, तो ये हमारा क्या लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी क्या है ए, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर तो हमारा नहीं है, तो ए डी निकालना है। तो क्या होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी हमारा क्या a/2। देखिए अब ये निकाले थे a/2, तो क्या होगा a/2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर ए सॉरी प्लस है ए स्क्वायर बट्टा 4। ये बराबर किधर है, इधर आएगा तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर क्या होगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं तो भिन्न का घटाव कर देंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर देखिए 4 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए डी स्क्वायर। अभी 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटेगा, कितना होगा 3, यानी 3a स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 4 इधर बट्टा में, तो इधर आएगा तो गुना में, यानी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए को यहाँ पर हम क्या माने थे, ए को हम माने थे ए बी बी सी और ए सी ए के बराबर है। यहाँ पर देखिए हमको लाना क्या है, सिद्ध करके ए बी, तो हम ए की जगह पर क्या लिखेंगे ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर की जगह पर, ए स्क्वायर की जगह पर नहीं ए के जगह पर ए बी, यानी 3ab स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ad स्क्वायर। यही तो हमको क्या करना था, देखिए यही तो हमको लाना था। देखिए ये आ गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कह रहा कि सही उत्तर चुनकर एक औचित्य दीजिए। ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके 6√3 का सेंटीमीटर, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। कोण बी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो एकदम सिंपल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ 17 नंबर सवाल में कि ए बी बराबर दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, फिर ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है क्या चीज़ 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या चीज़ कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ण हमको चुनना है। तो कर्ण क्या होता है, हम सबसे फर्स्ट बार में इंट्रोडक्शन में बताया था कि कर्ण जो होता है जो सबसे बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। देखिए इसमें कर्ण क्या होगा, AC। देखिए सबसे बड़ा है 12 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना है 12, यानी यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 6 रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर। BC कितना दिया 6, यानी 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर देखिए 6 का 36 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा गुने 3, यानी बीच में कुछ नहीं चिन्ह है तो 3 गुणांक में है, और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब यहाँ पर देखिए 144 है, यहाँ पर देखिए 6 का 18, 3 3 9 1 10, 108 प्लस 36। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको जोड़िए 8 6 14 का 4, 3 1 4 हासिल 1 था, और 3 1 4, यानी देखिए ये दोनों बराबर, सॉरी ये आएगा, ये करना आएगा 8 6 14 के 4, 3 1 4, 1 का 1, यानी 144। देखिए ये दोनों बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गए, अगर भुजा बराबर आ गई, ठीक है, शेष दो, अब क्या हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का कि शेष दो कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए बराबर आ गया, तो जब बराबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का बनाता है कोण, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कौन है, यानी C वाला, कौन C वाला, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर C। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो भी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो जरूर स्टार्टिंग से देखिए। धन्यवाद।